बताना है, क्योंकि योग में तो सबसे पहले मतलब प्रीति मैम का या फिर एचआर यूजीसी एचआरडीसी डायरेक्टर जो है हमारे जेठे सर, उनका ही अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इंडक्शन प्रोग्राम हो या कोई एफडीपी हो या शॉर्ट टर्म हो, इसमें उन्होंने योग जो है फर्स्ट लेक्चर करके रखा हुआ है। सच्ची में अभिनंदनीय है, क्योंकि आप सब लोग कुछ ना कुछ 100% एक्सरसाइज करते होंगे, ये मैं मानती हूँ। एक्सरसाइज करते भी रहना चाहिए, कोई वॉकिंग करता होगा, कोई और एरोबिक्स, जुम्बा या जो भी कुछ कुछ है वो करते होंगे, कोई वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग करते होंगे या फिर कोई जैसे मैंने बताया कि रशियन ट्विस्टर्स, एप्स, ऐसे सब कुछ करते होंगे। मगर योग ही क्यों? योग, यदि हम सिर्फ एक पार्ट देखेंगे योग का, आसन, तो भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आसन, एक योगासन ऐसी एक चीज है जिसके वजह से हम लोगों के मसल स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही बढ़ती है बाकी के एक्सरसाइज के जैसे, साथ ही साथ हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और अम, हमें यदि कोई फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज ना हो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ योगासन यही एक उपाय है। योगासन प्रिवेंशन देन क्योर, ये जरूर कहा गया है, मगर कुछ कुछ आसन ऐसे है कि जो कुछ आपको आजार है, कुछ आपको डिफॉर्मिटीज है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भी है। मैं एक आज छोटी सी कड़ी आगे लेके जाऊंगी योग की। हमने यम और नियम तो देख लिए थे, आसन हम कर रहे हैं, प्राणायाम हम कर रहे हैं, उसका महत्व हम जान रहे हैं। आज हम बंध देखने वाले हैं, प्राणायाम से एक जुड़ा हुआ और एक कड़ी जो है बंध, मूल जालंधर बंध, मूल बंध या उड़ियान बंध, ये तीनों भी बंध देखेंगे, जिसके वजह से मैं उस वक्त आप लोगों को उसके इंपॉर्टेंस भी बताते जाऊंगी। उसके बाद है प्रत्याहार। व्हाट इज प्रत्याहार? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर ध्यान धारणा समाधि। ध्यान के पहले हम यदि यम नियम नहीं पालन करते हैं, ध्यान के पहले, मेडिटेशन के पहले यदि हमने आसन प्राणायाम नहीं किया, ध्यान के पहले हमने थोड़ा भी गौर प्रत्याहार के तरफ नहीं किया, तो मेडिटेशन का आपका उतना फायदा नहीं होगा। 10 साल पहले मुझे तो मेडिटेशन क्या है ये पता ही नहीं था, कल आपका पूरा वक्त मैं मेडिटेशन लेने वाली हूँ। जो 4 टाइप से मेडिटेशन के, वो मैं आपको कल बताने वाली हूँ। पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेडिटेशन मतलब क्या। सब लोग, किसी को मैं पूछती हूँ या जब मैं जाती थी, कोई स्तूप में जाती थी, कोई हॉल में जाके बैठती थी, तो सब लोग आंखें बंद करके बैठना ऐसे मुझे कहा कहते थे। ध्वनि चल रहा था वहां पे कुछ, उसको सुनने के लिए कहते थे। मगर जब मैंने जनार्दन स्वामी का योग अपनाया, अयंगर स्वामी का योग मैंने अपनाया, महर्षि पतंजलि तो मेरे साथ ही थे, उनका मैंने पूरा ये किया, और 1 साल का अब जब मैंने कैवल्य धाम से डिप्लोमा हासिल किया है, उसके बाद मैं आप बहुत सारा ध्यान का ज्ञान प्राप्त कर चुकी हूँ, और जो मैं आपको देने वाली हूँ। प्रत्याहारा, प्रत्याहारा मीन्स डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम व्हाट? डिटैचमेंट फ्रॉम कंपैरिजन, डिटैचमेंट फ्रॉम कंपटीशन। सेल्फ कॉम्पिटिशन शुड बी देयर, मगर किसी और के साथ कंपटीशन मत करो, वो अनएंडिंग है। प्रत्याहारा, डिटैचिंग, डिटैचिंग फ्रॉम मटेरियल लाइफ, है ना। अभी दिवाली आने वाली है और माधवी मैडम तो बता रही है कि कुछ नई चीजें मत लो। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, आप कोई भी एक नई चीज लेते हो तो पुरानी चीज को छोड़ दो। वहां पे आप वो पहले उसका जो भी यूटिलाइजेशन हो वो करो, और उसके बाद आप नई चीज लेनी है। ये फर्स्ट थिंग आपने ध्यान में रखना है। घर में पैसा है, घर में जगह है, इसलिए आप मत लीजिएगा, क्योंकि अपरिग्रह, ये मैं योग का एक तंत्र और मंत्र आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम हमारे घर में अपरिग्रह जैसे कोई भी चीज नहीं रखते हैं। बुरी चीज घर में, सड़ी हुई चीज में घर में, या टूटी हुई चीज घर में नहीं रखते हैं, वैसे मन में भी नहीं रखनी है। कोई भी बुरी चीज हमारे मन में यदि हम रखते हैं, हमारा मन दर्द होता है, हमारा ब्रेन टिश्यूज डैमेज होता है। आप लोगों को पता है, बहुत सारे सामने मेरे बैठे होंगे जो साइंस रिलेटेड होंगे, और जिनको पता है कि हमारे बॉडी सेल्स एक बार डैमेज होते हैं, रिकवर हो जाते हैं, हमारे बॉडी सेल्स एक बार मर जाते हैं, रोज नए बॉडी सेल्स आते हैं। व्हाट अबाउट ब्रेन सेल्स? यदि वो एक बार डैमेज हो गए, वो एक बार श्रिंक हो गए, आप लोगों को पता है कि कितने डेंजरस बात है यदि वो हमारे ब्रेन से
श्रिंक होते हैं और ये हमारे ब्रेन सेल्स डेड होते हैं। नया ब्रेन सेल वहां पर नहीं आता है। हमने तो हमारे ब्रेन सेल को बचाना है और योग ही वह बताता है कि हम लोगों को ब्रेन सेल्स किस प्रकार से बचाता है। चलो, प्रत्याहारा, डिटैचिंग फ्रॉम मटेरियल लाइफ, कंपैरिजन नहीं करना है। मैं आज प्रीति मैम ने बहुत बढ़िया वरना गाड़ी ली, मेरे को तो ईर्ष्या हो गई और मैंने कल ही जाके एक उससे अच्छी हैरियर ले ली। उसके बाद मैंने देखा कि अरे रेखा शर्मा मैम ने या फिर मेरे सामने जो गौतम सर दिख रहे हैं, अंकुशा पाटिल मैम दिख रही है, उन्होंने कुछ तो भी हैरियर से भी आगे जाके बीएमडब्ल्यू ली है। फिर मैं थोड़े से, मेरे पास पैसे भी है, मेरे पास ईगो भी है, मेरे पास अहंकार भी है और मैंने ले लिया उससे भी अच्छी गाड़ी। फॉर एग्जाम्पल ऑडी ले ली मैंने। फिर जो मेरे सामने रविंद्र जगताप सर है, उन्होंने ले लिया पोर्शे। वो उसके बाद ये कंपटीशन तो अनएंडिंग है। ये वन थिंग प्रत्याहारा क्या सिखाता है आप लोगों को? समाधानी रहना, सुखी रहना, संतोष जीवन देखना। अपना जीवन कहाँ तक है हमें पता नहीं है। रोज का एक दिन हमारे लिए बहुत अच्छे से आया हुआ है, ये सिखाता है। प्रत्याहारा हमें क्या सिखाता है कि हमारे सामने अथांग ज्ञान है, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत कम हूं मैं। ज्ञान प्राप्ति करना ये एक मेरा कर्तव्य होना चाहिए, एक मेरा धर्म होना चाहिए, ये प्रत्याहारा सिखाता है। प्रत्याहारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज सिखाता है कि ज्ञान हमसे ज्यादा जिसके पास है उसकी तरफ देखना, और पैसा, संपत्ति, जो हमारे नीचे में जो लोग हैं, हमसे कम जिसके पास संपत्ति है, उनके तरफ देखना, हमारा जीवन सुखमय होगा। आप लोगों के पास, सबके पास 100% जॉब्स है। आप देखिएगा कि आपके ही उम्र के और लोगों के जिनके पास जॉब नहीं है या फिर वो साल में कुछ चंद पैसे कमाते हैं। सो बी रेडी। प्रार्थना करते हैं सबसे पहले है और उसके बाद हम कपालभाति की तरफ जाते हैं। आंखें बंद, हाथ जुड़ी हुई, प्रार्थना, पॉजिटिविटी, अपने सराउंडिंग में एक पॉजिटिविटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आपने भी प्रार्थना बोलनी है, जोर से प्रार्थना बोलनी है, ताकि उसके वेव्स आपके इर्द गिर्द 100% रहना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें बंद रखना। 5 बार डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस लो। आपका पेट पूरा फूलने दो, साथ ही साथ आपकी चेस्ट, आपका लंग्स। एक्सहेलिंग वेरी स्लो, विश्वास बिल्कुल स्लो करना है। आंखें बंद रखो। दीर्घ श्वसन करना है, कम से कम 5 या 7 बार। ओके, रेडी फॉर कपालभाति। रिलैक्स योर आईज मसल्स। आंखों को ढीला छोड़ दो, आंखों के नीचे के मसल रिलैक्स और रिलैक्स। चिक्स रिलैक्स। कीप योर फोरहेड रिलैक्स। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। आपकी ध्यान मुद्रा होनी चाहिए। स्टार्ट कपालभाति। 1 minute, then we will take a break. Again 1 minute, then we will take a break. Again 1 minute. ओके, कपालभाति कुछ भी नहीं है, जस्ट स्ट्रोक्स देने हैं, पेट को अंदर लेके जाना है और सांस को बाहर छोड़ना है। सांस लेने का यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं है। इतना सिंपल कपालभाति, संजीवनी प्राणायाम। स्टार्ट।
रिलैक्स, आंखें बंद, वाइब्रेशंस महसूस करो। मैं वो कोई भी आसन आपको वो बताने वाली नहीं हूँ जो आप नहीं कर सकते हो। बीपी पेशेंट्स, थायराइड पेशेंट्स या फिर हार्ट पेशेंट्स जो आसन नहीं कर सकते, मैं वैसे आसन आप लोगों को बता नहीं रही हूँ। साथ ही साथ कपालभाति के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि अब तो रिसर्च हो चुका है कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका बायपास भी हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है। डोंट वरी अबाउट दैट। कपालभाति उसके लिए एक सॉल्यूशन है, अनुलोम-विलोम दूसरा सॉल्यूशन है। आपने संजय खुंडे सर से भी सुना होगा इम्पोर्टेंस ऑफ अनुलोम-विलोम। सिर्फ कपालभाति आप स्लो कर सकते हो यदि आपका बीपी है तो। जिनको बीपी का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी फास्ट कर सकते हो। 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स कर सकते हो। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स भी कर सकते हो। 1 मिनट में 30 स्ट्रोक भी कर सकते हो। वन मोर टाइम, स्टार्ट। रिलैक्स। कपालभाति से पेट दर्द कभी भी नहीं होगा। होगा तो थोड़ा बहुत कमर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, डोंट वरी। मगर आपने बिल्कुल भी कायफोसिस जैसे कुबड़ निकाल कर बैठना नहीं है, सीना तान के बैठना है। आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो उसके बाद कभी भी आपको कितने भी वक्त बैठोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फील वाइब्रेशंस। लास्ट 1 मिनट, स्टार्ट। रिलैक्स। आंखें बंद। फेशियल्स की तरफ आप ध्यान दो। वहां पर वाइब्रेशंस आपको जरूर महसूस होंगे। जिनके ब्रेन की तरफ वाइब्रेशंस महसूस होते हैं वो और भी अच्छा। फोरहेड तो होने ही होने हैं। कपालभाति, कपाल हमारा फोरहेड, भाती चमकना 100% चमकता है। ओके, रब योर पाम, रब इट। जितना ज्यादा आप उसको घर्षण करोगे उतना अच्छा है।
पूरे शरीर में इसकी एनर्जी मिलती है। आप हाथ को घर्षण करते हैं और एनर्जी आपके पूरे बॉडी सेल्स में होती है। कीप इट ऑन योर आईज, डोंट ओपन योर आईज। दिस इज वेरी गुड फॉर योर आईज। Again, rub your palm. Keep it on your eyes. Slowly open your eyes. Close your eyes. Open, close, open, close. Okay. पूरे गालों के ऊपर से, सर के ऊपर से हमारे हाथों का घर्षण कीजिए। कपालभाति शुद्धि क्रिया, संजीवनी प्राणायाम भले ही मैं उसको कहती हूँ, मगर ये एक शुद्धि क्रिया है। रात भर हम लोग सोए रहते हैं, है ना? हम जब सोते हैं, आप लोगों को भी पता है कि हमारा 3 सिस्टम चलती रहती है। अब अनकॉन्शियस माइंड में हमारा माइंड चलते रहता है, ब्रेन चलते रहता है, सेकंड हमारा हार्ट और थर्ड जो है वो हमारे लंग्स। जब हम रात तक सोए रहते हैं, उस वक्त हमारे लंग्स में बहुत सारे अनवांटेड टॉक्सिन्स जमा हुए रहते हैं। भले ही फिर वो हाइड्रोजन गैस हो या फिर तुम्हारा नाइट्रोजन हो, या बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है हमारे फेफड़ों में जमा रहते हैं। उसका निकालने का एकमेव तरीका है, वो है कपालभाति। सवेरे उठने के बाद आपने जब टॉयलेट जाकर आते हो, उसके पहले यदि आप सिर्फ 3 से 4 मिनट भी कपालभाति करते हो और उसके बाद कोई भी व्यायाम, प्राणायाम कुछ भी करते हो, you will get 100 and more benefit of that exercise। क्योंकि अब हम जो करने वाले हैं, उसका जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिलने वाला है, वो 100% ऑक्सीजन रहने वाला है। क्योंकि हमने हमारे लंग्स में जो अनवांटेड टॉक्सिन्स थे, वो उसको फेंक दिए हैं। सो रेडी फॉर माइक्रो एक्सरसाइज। आज मैं आप लोगों को, हाँ, ये भी मैं करवाने वाली हूँ, मगर वो बंद के पहले करवाने वाली हूँ। यदि आप चाहते हो तो ये वाला भी पहले कर सकते हो। यू विल गेट मच मोर oxygen, don't worry। we will do for 1 minute and then we will take a break and again 1 minute। ready for मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ये आप लोगों ने तो देखा भी होगा, कोरोना के वक्त भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे व्हाट्सएप में ये चलता था और उसके बाद सच्ची में इसका इफेक्ट हुआ है। जिनको भी कोरोना हुआ था, जिनको भी कोरोना नहीं हुआ था, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताने चाहती हूँ कि जिनको भी यान या जमाई आती है, समझ लेना कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है। इसलिए हम लोगों को, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल की मात्रा बढ़ने लगती है और या फिर रिक्वायर्ड होती है, और उस वक्त यदि ऑक्सीजन कम है तो हमको यौन आते हैं। सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट। ऊपर जाते वक्त सांस लेनी है, हवा का पंप याद रखना है। आप आज फास्ट भी कर सकते हो। मेरे सामने घड़ी है, रुको मत। यह सब लोग यंग चैम्प्स हो। रिलैक्स, वाइब्रेशंस महसूस करो, आंखें बंद। आंखों के नीचे के मसल्स रिलैक्स और रिलैक्स, ढीले छोड़ दो। कीप योर फोरहेड रिलैक्स। स्टडी, वन मोर टाइम, ओपन योर आईज, डू इट। एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए, एल्बो शुड बी स्ट्रेट। जगताप सर, हात सरळ व्हायला पाहिजे वरती।
माझे पहा हात पूर्ण सरळवर आहेत. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. दीर्घ श्वसन 5 बार करेंगे. पूरी बॉडी हमारी अब फुल ऑफ ऑक्सीजन से भरी हुई है. जब आप अनुलोम विलोम करोगे तब सोचना है आपको जो भी कुछ बीमारी हो वो बीमारी 100% निकलने वाली है. ये अनुलोम विलोम करते वक्त सोचोगे तो वो सच्ची में जाएगी. जितना मन हमारा स्ट्रांग है उससे कोई और स्ट्रांग चीज है ही नहीं. डॉक्टर भी हमारा उसके सामने कुछ भी नहीं है. चलो स्टैंड अप फॉर माइक्रो एक्सरसाइज या वार्म अप. रेडी. रेडी. We'll start from top to bottom, side to side. Slowly करना है, very slow. Warm up should be slow. आसन भी सुखम स्थिरम आसनम ये कहा गया है. और सहज सुलभ आसनम ये भी एक उसकी व्याख्या है. चेंज अप एंड डाउन वेरी स्लो. जिनको वर्टिगो है उनको भी स्लो करना है मगर करना है. आज मैं आप लोगों को या कल फ्रोजन शोल्डर टेनिस एल्बो के भी थोड़े से एक्सरसाइज बताने वाली हूँ. जिनको है उनके लिए भी और जिनको ना है उनके लिए भी. चेंज साइड टू साइड. आंखें बंद नहीं रखनी है. आंखों के लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम. वेरी गुड. हैंड रोटेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन. गुड. वेरी गुड. चेंज द डायरेक्शन. वेरी गुड. चेंज साइड टू साइड. जब हम लेफ्ट साइड टर्न होते हैं तो हमारा राइट टो होना चाहिए ऊपर. और जब हम राइट टर्न होते हैं लेफ्ट टो ऊपर होना चाहिए और हिल ऊपर होनी चाहिए. वेरी गुड. टोटल साइड टू साइड. Very good. Shoulder rotation. Touch your elbow. When you are doing shoulder rotation, you must touch your elbows. Change direction. रुकना नहीं है. Very good. Up and down. This is very good for frozen shoulder. मैं कल भी आप लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स के कुछ आसन या टेनिस एल्बो या फुट जिसको फ्लैट फुट है वो भी मुझे बताइएगा. फ्लैट फुट के लिए भी कल मैं एक्सरसाइज बताऊंगी. वेरी गुड. हिप रोटेशन. दिस इज वेरी गुड फॉर स्पाइनल कॉर्ड या हमारा जो कमर का एंड पार्ट है उसके लिए जिसको हम माकड़ हाड़ जैसे बोलते हैं या L1 L2. दिस इज वेरी गुड. Slowly backward bend and then forward bend. Keep your thumbs like this. You keep your thumbs near your spinal cord, then bend backward. How much can you tell? Then forward bending, backward bending. जितनी होती है उतनी करनी है. कोई जोर जबरदस्ती से करेगा नहीं. वेरी गुड. स्प्रेड योर लेग्स. स्प्रेड योर लेग्स. और जस्ट आपको एक
नीचे झुकना है, हाथ, दोनों हाथ जो है आपके इस प्रकार से लॉक कर दीजिएगा उंगलियां, और नीचे झुकना है सिर्फ और ऊपर आना है। टेक योर palms near to your chin, then down, up. This is very good exercise for your spinal cord, your back. ये आपको तो करनी ही करनी है रोज, इससे आपका बैक प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। वेरी गुड, स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को शीर्षासन करवाने वाली हूँ, बी रेडी फॉर दैट। सभी को शीर्षासन करना है, सभी को तो शीर्षासन आता ही है ऐसे मैं मानती हूँ, और आप लोगों को शीर्षासन करना है, ठीक है। पैरों में अंतर लीजिएगा, डोंट वरी, ये शीर्षासन नहीं है, शीर्षासन का एक प्रतिकृति है अधोमुखासन। दोनों पैरों में जितना फासला से ले सकते हैं वो लेना है, दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में रखना है, और हमारा सर जो है वो अंदर की तरफ। दिस इज वेरी 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 गुड फॉर योर ब्रेन, अधोमुखासन, और इसके ये शीर्षासन जैसे फायदे मिलते हैं। दोनों पैरों में फासला जितना हो सकता है उतना लेना है, दोनों हाथ पाम आपके जितने पॉसिबल है, मेरे पूरे नीचे तक आ रहे हैं, आपके जितने आते हैं उतने आने दो दीजिएगा पहले दिन। और सर जो है दोनों हाथों को बीच में, दोनों नीज should not bend, so you will get 100% शीर्षासन effect. Relax, slowly up, slowly up, slowly up. We will do it for one time again. जिनको माइग्रेशन है, जिनको सर दर्द प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम है, उन्होंने ये वाला आसन हर रोज करना है। लॉक योर palm first, then bend down slowly, slowly bend down, don't bend from your knee, head, करेक्ट। एंड यदि आप इस प्रकार से कर सकते हो, यदि दोनों पाम आपके लॉक है, और फिर आप उसको विदाउट बेंडिंग योर नीज नीचे में आराम से यदि कर सकते हो तो करना है, अदरवाइज यहाँ तक भी आपको आता है और सर अंदर जाता है चलता है, यहाँ तक भी आपका आता है, घुटने तक भी आपके हाथ आते हैं और सर आपका अंदर जाता है, दैट्स गुड। मगर कोशिश करनी है, टच योर palms टू द ग्राउंड, डोंट बेंड योर नीज। आपको भी लग रहा होगा कि आपके हाथ कानों में, आपके सर में, आपके गालों में बहुत ज्यादा रक्त विसरण हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आप भी आराम से महसूस कर सकते हो। रिलैक्स, स्लोली उठना है ऊपर, गुड, वेरी गुड। This is very good for migration, very good for headache, very good for everything related to your brain, nervous system, Alzheimer, जो भी ब्रेन की बीमारियां हैं उनके लिए ये वाला अधोमुखासन इज वेरी मच परफेक्ट एंड बेटर। ओके, चलो आज हम थोड़े से कमर के देखने वाले हैं, आसन कौन से है। माजरासन, नेक्स्ट आसन जो है माजरासन। जगताप सर किंवा कोणीही मला सांगाल की मी परफेक्ट दिसते आहे का? प्रीति मैम, इफ यू आर देयर प्लीज बताना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आसन फॉर एवरीवन। कमर दर्द के लिए या पेट दर्द या पीठ दर्द, उसके लिए। मी पूर्ण दिसतेय का कि थोड़ा सा एंगल चेंज करू? नको नको दिसतंय मॅम, दिसतंय ना? दिसते ओके, दिसतंय ना? वेरी गुड। हाँ, सी, मैं क्या कर रही हूँ आप थोड़ा सा गौर करके देखिए। मैंने दोनों में घुटनों के ऊपर खड़ी हूँ, दोनों मेरे टो जो है वो इस प्रकार से है, टोज, और मेरे जो हाथ जो है जमीन के ऊपर आराम से रखे हुए हैं, और दोनों हाथों में जितने नीज में अंतर है, मतलब शोल्डर डिस्टेंस है, दोनों हाथों में शोल्डर डिस्टेंस है, और मैं अब मेरा स्पाइनल कॉर्ड, पीठ, वो अंदर लेके जा रही हूँ। जितना पॉसिबल है पेट को अपने नीचे डालना है, और सर जो है आपका ऊपर। नेक्स्ट, पूरा उल्टा, पेट, पीठ
पूरी आपकी ऊपर, कंधे ऊपर, एवरीथिंग। अगेन डाउन, और आपका सर जो है ऊपर, कंप्लीट अप। दिस इज वेरी गुड फॉर स्पाइनल कॉर्ड। और आपका कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस ना हो चाहते हैं तो उन्होंने ये करना है, जिनको है उन्होंने भी ये स्लोली करना है। जितना स्लो करोगे यू विल गेट उतना इफेक्ट ज्यादा। कंधों के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा आसन। कम से कम 10 बार ये करना है। पेट को पूरा नीचे लेके आना है, पीठ को नीचे लेके आना है, और सर हमारा जो है वो ऊपर की तरफ दिखना है हमने। और सेकंड, इसमें सर हमारा पूरा नीचे रहेगा, दोनों हाथों के बीच, और पेट भी ऊपर और पीठ भी ऊपर, सब। देन डाउन, देन अप, डाउन। नॉर्मल ब्रीदिंग, इसमें ब्रीदिंग का कोई नहीं है। अप, डाउन, अप, गुड। द नेक्स्ट वन, बी रेडी फॉर दैट। पीठ का बहुत अच्छा मैं आप लोगों को आसन बताने वाली हूँ। पीठ दर्द ना हो जिंदगी में कभी भी, या जिनको भी कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस या कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए। एम आई विजिबल मैम, या थोड़ा एंगल चेंज करूँ? चेंज करो, विजिबल है मैम। यस क्या विजिबल। थोड़ा कर दे किंचित, नाही तर नो इश्यू। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आसन है सेतु बंधासन, उस दिन हमने किया था, आज भी हम करने जाने वाले हैं। दोनों हाथ आपके थाइस के बाजू में, हिप के बाजू में, आराम से लेटना है, नीज अप। दोनों पैर, जब मैं उठाऊंगी तो दोनों पैर आपके जमीन पे होने चाहिए, और हाथ आपके जमीन से ही लगने चाहिए। सर आपका जमीन से जुड़ा होना चाहिए, सिर्फ कमर को ऊपर उठाना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, मतलब 5 सेकंड हो जाते हैं, ऊपर रखना है। देन नीचे, सांस लेते लेते ऊपर, 5 सेकंड तक सांस रोक के रखना है लंग्स में ही, और आपको इस प्रकार से रहना है। ऊपर उठो, जितना ऊपर उठ सकते हो उतना ऊपर उठना है। देन 5 सेकंड के बाद रिलैक्स। अगेन आप खुद के मन है 1001, 1002, 1005 तक रुकना है ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते लेते ऊपर। होल्ड योर ब्रीदिंग। 1001, 1002, 1003, 1004 and 1005. वेरी गुड, रिलैक्स। ये कम से कम 10 बार आपको करना है। वन मोर टाइम। रिलैक्स योर शोल्डर। शोल्डर के ऊपर भी बिल्कुल भी पेन नहीं आना चाहिए, नेक के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रहना है। जितना आपको रिलैक्सेशन से करना है उतना रिलैक्सेशन से करना है आसन, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, क्योंकि नेक का कोई प्रॉब्लम हो ये मैं नहीं चाहती हूँ। 2 more times. Breathing. Exhale and then relax. One more time. Last. Inhale. Hold. Exhale and down. आंखें कभी भी इसके साथ खुली रहनी चाहिए, आंखें बंद मत करना। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर आराम से छोड़ दो नीचे। शवासन करेंगे 1 मिनट के लिए।
लेफ्ट साइड पे टर्न होना है, लेफ्ट साइड पे टर्न। दोनों आपके पाम्स जो है, हाथों के हथेलियां जो है आकाश की तरफ। रिलैक्स फॉर वन टाइम, कीप योर बॉडी लूज, just feel it. There is no power in your body. You cannot wake up, you cannot turn, you cannot move. Relax. Keep your body loose. बहुत ही सबसे कठिन आसन शवासन। नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग। और स्लो ब्रीदिंग, नो डीप ब्रीदिंग, हाँ, वेरी स्लो ब्रीदिंग। रिलैक्स। Good morning, everyone. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. चलो नेक्स्ट आसन के लिए रेडी। जब मैं रेडी बोलती हूँ, दोनों पैर नजदीक लाने हैं, दोनों हाथ अपने नजदीक लाने हैं। रेडी फॉर नेक्स्ट आसन, विपरीत करनी, या उसके पहले का आसन हम करने वाले, जो हमारे पैर के लिए, पीठ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। रेडी, पहले आप देख लीजिएगा, मेरे दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट। मुझे सिर्फ इसको ऊपर उठाना है और कुछ देर तक, यहाँ तक पॉसिबल है, यहाँ तक, जहां तक आपका पॉसिबल है वहां तक आपको ये ऊपर लेके आना है। और ये आपने इस प्रकार से कुछ सेकंड के लिए रुकने हैं। डोंट बेंड योर नीज, कीप स्ट्रेट। आपके दोनों पैर जो है एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। डू इट, दिस इज वेरी 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 गुड फॉर योर नीज। और मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों के लिए, वेरी गुड फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड, लंबर स्पाइनल कॉर्ड। पीठ दर्द जिनको है या कमर दर्द, उसके लिए बहुत अच्छा आसन। पूरा ब्लड सर्कुलेशन उल्टा होता है इसमें, इसलिए ये एक अच्छा आसन है। थोड़ा और आप लेकर जा सकते हो, पॉसिबल है आपको तो ये उठाना है, हिप उठाना है और पीछे की तरफ लेके जाना है। इफ पॉसिबल देन डू इट। जस्ट आपको रखना है, सर्वांगासन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। deep breathing, आंखें बंद और डीप ब्रीदिंग। One more very good exercise for you for back. Bend your knees. Bend your knees. दोनों हाथ पूरे इस प्रकार से फैला दीजिएगा। कंप्लीट हाथ जो है आपके इस प्रकार से फैला दीजिएगा। Bend your knees and see right, राइट की तरफ देखना है और दोनों नीज एक साथ जुड़े हुए हैं और लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, रिलैक्स। देन लेफ्ट की तरफ देखना है और राइट की तरफ। पूरे दो दो पैर जमीन से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात। हाथ नहीं उठने चाहिए, हाथ आपके जमीन से ही सटे होने चाहिए। चेंज डायरेक्शन, लेफ्ट साइड। दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड, योर स्पॉन्डिलाइटिस, फॉर योर, या फिर आपको कुछ लंबर का कुछ प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, उसके लिए वेरी वेरी नाइस। Change direction, see left side. Change direction, see right side.
दोनों घुटने एक साथ होने चाहिए, जहां तक पॉसिबल है वहीं तक आप उसको लेकर जाइएगा, मगर दोनों घुटने एक साथ रहने चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स, वेरी गुड। इसके बाद हम 1 मिनट और शलभास रिलैक्स करेंगे और फिर शलभासन करेंगे। रिलैक्स। आज सिर्फ हम पेट के पीठ स्ट्रांग होने के आसन कर रहे हैं। रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग 5 times. पवन मुक्तासन आप कर सकते हो, मगर जिनको नी प्रॉब्लम से उन्होंने पवन मुक्तासन नहीं करना है, मगर इट इज वेरी गुड आसन फॉर गैसेस। यदि हमारे पेट में गैसेस है तो हम पवन मुक्तासन कर सकते हैं, मगर जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको वर्टिगो प्रॉब्लम है, जिनको लिम्बर प्रॉब्लम है L1 L2, या जिनको नी प्रॉब्लम है, उन्होंने पवन मुक्तासन नहीं करना है। इसलिए ये आसन मैं यूजुअली सभी को नहीं बताती हूँ। जो मेरे सामने रहते हैं, किनको प्रॉब्लम नहीं है, पता रहता है, टेक अ लेफ्ट टर्न। पीठ के बल पे अब हम आसन करेंगे, जो पेट के लिए और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर 1, स्टार्ट भुजंगासन। दिस इज गुड फॉर योर एब्डोमेन मसल्स एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए होने ही चाहिए। ऊपर देख सकते हो, सामने देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज गुड फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज योर एब्डोमेन मसल्स। जिनका पेट थोड़ा सा बढ़ रहा है ऐसा लगता है, उनके लिए इफ योर एब्डोमेन मसल्स आर शेकिंग या शिवरिंग, दिस इज गुड सिम्पटम। रिलैक्स, सांस छोड़ते छोड़ते रिलैक्स। वन मोर टाइम वी विल डू। सांस लेते लेते आपको ऊपर जाना है। रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड्स। सांस लेते लेते ऊपर। आपके जो दोनों हाथ है बिल्कुल चेस्ट के बाजू में रहने चाहिए। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में, दोनों पैर बिल्कुल जुड़े हुए, नीज जुड़ी हुई, आपके टोस जुड़े हुए। सांस लेते लेते ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पर। ऊपर देख सकते हो, सामने देख सकते हो, डोंट वरी, you will get the same effect. Stay for a few seconds here. Inhale और exhale करते करते नीचे स्लोली आना है। ये टोटल भुजंगासन था, पूरा भुजंगा, हमने सर्पासन नहीं किया अभी। रिलैक्स मकरासन में आना है। दोनों हाथों के हथेलियों के ऊपर आपका सर होना चाहिए, फोरहेड होना चाहिए, आपका चिक होना चाहिए। मॅडम तो थोडी स्क्रीन खाली घेता येईल का? ओ यस, किंवा किंवा मी तुम्ही इकडे इकडे सरकते। सरकलं तरी चालेल. या हा. या येस मॅम. नाव इट ओके. ओके। दोनों हाथों के नीचे हमारा चीक या फोरहेड एक साइड में दिखना है हमको। हर 2 आसन के बाद भी आप रिलैक्स कर सकते हो, करने चाहिए, ताकि आपके मसल्स यदि कुछ स्ट्रेच हो गए होंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ सकते हैं। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन शलभासन। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, वापस हमको एक बार करना है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर हमें, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए। चीन जमीन से बिल्कुल सटी हुई चाहिए, ऊपर आनी ही नहीं चाहिए। और पहले तो आप कर सकते हो, सिर्फ राइट लेग ऊपर कर सकते हो, डोंट वरी। हाथ की मुट्ठी नीचे है, मैं तो विदाउट हाथ भी कर सकती हूँ, मगर आप उसका सपोर्ट ले सकते हो, मुट्ठी से ले सकते हो या फिर पूरा पाम से ले सकते हो। कीप योर राइट लेग अप, chin should be touched to your ground. Relax.
रिलैक्स, लेफ्ट लेग मैम स्क्रीन अप, थोड़ी विजिबल नहीं है खाली मैम। कर, हाँ हाँ, ओके, पोजीशन यस मैम। आता मला वाटतं परफेक्ट दिसेल. आवाज क्लिअर येतोय ना पण मॅडम? हा, आता स्क्रीन दिसतेय कंप्लीट? यस मैडम दिसते हैं. दिसते ना, वेरी गुड. शलभासन हम कर रहे हैं. ओके, शलभासन राइट लेग से किया था, अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे. हाथ दोनों थाइस के नीचे एंड अप योर लेफ्ट लेग as possible as up. Knee should not be bent. Touch your chin to the ground. Relax. Deep breathing. दोनों पैरों को अभी करना है एक साथ. थाइस के नीचे दोनों हाथ विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, और आप सपोर्ट लेकर उसको आराम से ऊपर उठाना है. सलभ सुलभ आसनम, जितना पॉसिबल है उतना करना है. आपकी नी शुड बी टच टू द ग्राउंड. नी शुड नॉट बी बेंड. रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. 5 times breathe in, डीप ब्रीदिंग. मकरासन में आना है. दोनों हथेलियों के ऊपर आपका सर, फोरहेड या चिक रख सकते हो, एक साइड में देख सकते हो. डीप ब्रीदिंग. वेरी गुड. अप. आज मैं आप लोगों को बंद बताने वाली हूँ. थोड़ा बहुत आपने प्राणायाम सीख ही लिया है, मगर आज मैं आपको बंद किस प्रकार से लगाते हैं और बंद क्यों लगाते हैं. उड़ियान बंद, जालंधर बंद और हमारा मूल बंद, ये तीनों बंद बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे शरीर में जितने भी ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स को रीएक्टिवेट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए एक साइड पूरी बॉडी जो है हमारी पूरी फुल ऑफ ऑक्सीजन से और बहुत एक्टिव होती है. तीनों बंद एक साथ लगाने हैं. वेरी वेरी सिंपल, डोंट वरी. और यदि किसी का गलत होता है, डोंट वरी, आपको इफेक्ट नहीं होगा, मगर साइड इफेक्ट 0 है. कोई भी प्राणायाम से कोई भी गलत इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा. मैं थोड़ा सा और सामने आ जाती हूँ. हमें सांस लेनी है. 2 प्रकार से कर सकते हैं. सांस लेकर मतलब आंतर कुंभक या बाह्य कुंभक. पहले हम करेंगे आंतर कुंभक. सबने सिर्फ देखना है मेरे तरफ से. कपालभाति की है, इसलिए इसके बाद हम कोई भी बंद लगा सकते हैं. मेरी जो चीन है, ये चीन मैं यहाँ पे लॉक कर रही हूँ मेरे गले के वहां पे. पहले सिर्फ देख लो प्लीज, सब लोग देख लो. जिनको पता है ओके, मगर जिनको पता नहीं है, मैंने सांस लिए है. पूरा मेरा चेस्ट, मेरा लंग्स, मेरा फेफड़े सांस से भरे हुए हैं. और ये भरने के बाद मैंने स्टॉप किया है. यहाँ से मैंने हवा अंदर के अंदर होल्ड की है, जिसे हम आंतर कुंभक कहते हैं. फिर मैंने चीन मेरे यहाँ पे लगा दी है. मेरा जो पेट है वो मैंने पूरा अंदर ले लिया है. आपको दिख रहा है ये नॉर्मल पेट, और ये मुझे मैंने पूरा अंदर ले लिया है. और हमारे जो गुद्दार है,
उसे मैंने ऊपर की तरफ खींचे है। मूल बंध, दैट इज कॉल्ड जालंधर बंध, उड़ियान बंध एंड मूल बंध। सांस लेना है, सांस लेके दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव, मतलब आप लोगों को कभी भी थकान महसूस हो रही है और ये आपने किया तो आपकी री एनर्जेटिक बॉडी हो जाएगी, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम है उनके ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होते हैं प्रॉपरली यदि आप करोगे तो। इनहेल, मेरा पूरा देख लो, मैं गुदद्वार द्वार जो है पूरा ऊपर की तरफ खींच रही हूँ, पेट अंदर की तरफ, और जो मेरी चीन है मैं यहाँ पे लॉक कर रही हूँ। इनहेल, पहले चीन, बाद में पेट, बाद में मूलद्वार। रेडी? रिलैक्स, जितना पॉसिबल है उतना करना है, कोई जोर जबरदस्ती अजीब बात नहीं है। 4 टाइम्स करेंगे हम ये हमारे बंध। चीन लॉक करनी है गले को, पेट अंदर की तरफ लेके जाना है, जितना अंदर लेके जा सकते हो उतना अंदर लेके जाना है, और जो हमारा गुदद्वार है उसको ऊपर की तरफ खींचना है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी इससे कम होता है। यू कैन सी इट इन वज्रासनास, यू कैन सी इट इन सुखासनास, यू कैन सी इट इन पद्मासना, अर्ध पद्मासना, नो इश्यू। डीप ब्रीथ, लॉक योर chin, hold your breathe inside only, पेट अंदर और गुदद्वार जो है वो हमारा ऊपर की तरफ। रिलैक्स, आंखें बंद करनी चाहिए इस वक्त। रिलैक्स। अब हम जो प्रकार करने वाले हैं बिना सांस लेते हुए, आपने अभी सांस ली थी अंदर में होल्ड किया था, अब हम विदाउट सांस बाह्य कुंभक के साथ करेंगे। सांस लेनी है, जोर से एक्सहेलिंग करना है, और फिर जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। जब आप जालंधर बंद करोगे उस वक्त यदि आपके दोनों दांतों के ये है उसको आप टोटली लॉक करते हो, यू विल वन मोर इफेक्ट। आपको दांतों के प्रॉब्लम्स जो है या हिरडी के प्रॉब्लम्स जो है उससे भी आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। चलो, इनहेल एंड लाउडली जोर से एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स। आप फर्क महसूस कर सकते हो कि जब आपने सांस ली थी उस वक्त आप ज्यादा देर रुक सकते हैं, मगर सांस बाह्य कुंभक में आप लोग ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। मगर दोनों भी आपने 2-2 बार भी किए, इवन देन यू विल गेट 100% इफेक्ट डॉट। इसके बाद हम शीतली प्राणायाम करेंगे, शीतकारी प्राणायाम करेंगे, है ना। अभी शीतली प्राणायाम ठंडी में तो नहीं करते हैं, मगर शीतकारी प्राणायाम हम जरूर करते हैं। मैं आपको शीतकारी प्राणायाम के लिए बताती हूँ जो दांतों के लिए हमारे कीड़े मजबूत करता है उसके लिए है। सी शीतकारी प्राणायाम वेरी सिंपल सिंपल टेक्निक्स है मगर बहुत अच्छे हैं। दांत बंद रखने हैं और इस प्रकार से आवाज आएगा, आपको ब्रीदिंग करना है, सांस लेनी है और थोड़ा देर होल्ड करके फिर स्लोली नोजल्स नाक से छोड़नी है, ठीक है, नोस्ट्रिल से छोड़नी है। स्लोली एक्सहेलिंग, जितना स्लो एक्सहेलिंग करोगे उतने आपको 100% इफेक्ट मिलेंगे। सो स्टार्ट विथ मी,
आपके दांत एक दूसरे से पूरे जुड़े होने चाहिए। सांस लेनी है, होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए एंड देन स्लोली एक्सहेल। आंखें बंद, पहले देख ले सकते हो। Slowly exhaling. One more time. Slowly exhaling. जब तक आप एक्सहेलिंग नहीं करते तब तक आपके दांत एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहने चाहिए। उस वक्त आपके दांत खुले हुए नहीं चाहिए। लास्ट टाइम, जब तक कि आप एक्सहेलिंग नहीं करते तब तक कि आपके दांत एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहने चाहिए। Slowly exhaling. आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग। पहले पेट फूलना चाहिए, उसके बाद चेस्ट। ये आपको आदत डालनी है जब आप कभी भी डीप ब्रीदिंग करते हो। ओपन योर आईज स्लोली। आप अभी थोड़ा एक ये महसूस करना है और आप नहीं थोड़ा सा फर्क देखना है। आप कुछ सेकंड के लिए 5 या 10 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिएगा, एकदम नॉर्मल। क्या आपने एहसास किया, महसूस किया कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग जब करते हैं तो सिर्फ पेट से ही करते हैं? क्या आपने महसूस किया? मेरे सामने जो मैडम है या सर है मुझे बता सकते हैं कि आपका पेट हिल रहा था कि चेस्ट हिल रही थी? पेट हिल रहा था। यस। शहेजा मैडम, आपका पेट हिल रहा था कि चेस्ट हिल रही थी नॉर्मल ब्रीदिंग में? पेट पेट हिल करेक्ट, पेट। मगर जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं या जब हम बहुत ही कोई प्राणायाम की तरफ करते हैं, उस वक्त हमारा चेस्ट भी ये होता है, फुल ऑफ होता है, या लंग्स हमारे जो है वो ऑक्सीजन से बहुत ही ज्यादा ये होता है, स्ट्रेच होते हैं। डायफ्राम स्नायु जो है इसके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है हमारा। नंबर 1 कपालभाति, नंबर 2 डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग हमारे ब्रेन सेल्स को भी काम डाउन करता है। डीप ब्रीदिंग हमारे जितने भी कुछ भी एंड्रॉइड ग्लैंड से लेके जितने भी ग्लैंड्स है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। वेदर इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, वेदर इट इज थायराइड, जो भी ग्लैंड्स है उनके लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए डीप ब्रीदिंग बीच बीच में जरूर करते रहना चाहिए। और अनुलोम विलोम आपने तो कभी भी करना है। विदाउट कुंभक अनुलोम विलोम, मैं कल आपको कुंभक वाला अनुलोम विलोम बताने वाली हूँ, शायद खुंडेसन ने बताया भी होगा, तो मैं कल आपको कुंभक वाला अनुलोम विलोम। हमारे पास 1 मिनट लास्ट है, हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करने वाले हैं। रेडी? अनुलोम विलोम मैंने जैसे बताया था, हमारी मुद्रा जो रहेगी, 2 फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर should be down. Yes, start from left nostrils and आज हम करेंगे क्या कि यदि ठंड तो है, किसी को बहुत ठंड है तो सिर्फ राइट नोस्ट्रिल से लेना है और राइट नोस्ट्रिल से आपको एक्सहेलिंग करना है, तो आपके शरीर जो है ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेते हैं और लेफ्ट से ही छोड़ते हैं तो एसिडिटी जिसको है तो उसकी एसिडिटी 100% कम हो जाएगी। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। दिस इज ऑल्सो अ गुड प्राणायाम फॉर एनी डिसीजेस। सो आज हम नॉर्मल माला करेंगे।
Inhale with left nostrils and exhaling from right. Start. जैसे मैंने कल बताया था, यदि आपने 4 टाइम्स लिया है तो 8 टाइम्स एक्सहेलिंग करना है। आप मन ही मन में काउंट करो। Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. गौतम सर रुकना नहीं है. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बहुत अच्छे से सब लोग कर रहे हैं. राजेश सर हो या पिया मैडम, जो भी है. यहाँ पे प्रफुल्ल सर दिख रहे हैं मुझे. 2 प्रफुल्ल सर है. संजय सर, गौतम सर. वेरी वेल, वेरी वेल. Again, inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हेड. शाहजहान मैडम बहुत बढ़िया. सासी सर बहुत परफेक्ट. रिलैक्स, आंखें बंद. रिलैक्स, रिलैक्स, आंखें बंद. Sit straight. Sit straight. Spinal cord should be straight. Shoulder back. Praful sir, relax. Praful sir, relax. Relax. प्रफुल्ल सर को आवाज नहीं जा रही क्या? शाहजहां मैडम रिलैक्स. गुड. जितना देर करोगे मैडम उतना आपको फायदा है. ये तो मैं 15 मिनट करती हूँ अनुलोम विलोम. सोने से पहले भी कम से कम मैं 7-8 मिनट करके ही सोती हूँ. सो आपको बहुत अच्छी गहरी नींद भी आती है और कोई बुरे सपने भी नहीं आते हैं. अच्छे सपने देखनी बहुत अच्छी बात है. सपने देखते रहने चाहिए हमने, वो तो सवाल ही नहीं. मगर जगताप सर रिलैक्स. रविंद्र जगताप सर रिलैक्स, रिलैक्स. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वेद प्रकाश सर के साथ उनका बेटा भी है जो ज्वाइन हुआ है. सब ने अपने फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. एटलीस्ट कुछ तो अच्छी चीज वो देख रहा है. चलो रिलैक्स. प्रार्थना करेंगे. हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद. ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. Rub your palms. Keep it on your eyes. Don't open your eyes. Again, rub your palms. Rub it, rub it, rub it. Again, keep it on your eyes. Slowly open your eyes. Close your eyes. Open, close, open, close. Okay. Relax. हमारे हाथ पैर जितने भी हमारे बॉडी सेल्स है उनके ऊपर से हमने हाथ इस प्रकार से यदि घुमाते हैं और हमने
आप लोगों के किसी के बॉडी पार्ट्स दर्द देते होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यस, थैंक्स गॉड, हम लोगों को वो बॉडी पार्ट से इसलिए दर्द हो रहा है ना, अपरिग्रह, या फिर हमने सोचना चाहिए प्रत्याहारा, कि थैंक्स गॉड हमारे पास वो बॉडी पार्ट से इसलिए वो बॉडी पार्ट दर्द दे रहा है। वो बॉडी पार्ट ही नहीं होता तो क्या दर्द होता आपको। और जितना एक्सरसाइज से आप आपके शरीर को त्रस्त करोगे, जितना एक्सरसाइज से आपके साथ एक्सरसाइज से अपने शरीर को क्या कहते हैं बहुत परेशान करोगे, उतनी आपका शरीर अच्छा रहेगा। शरीर अच्छा रहेगा, मन स्ट्रांग रहेगा और हमारा इमोशनल जो है बिल्कुल भी बैलेंस रहेगा। प्रीति मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Madhavi ma'am, for today's session. Nice session, ma'am. Thank you. थँक्यू ओके मॅम. मॅडम, एकच आहे की तुम्ही बात एकदा ग्रुपवर टाकून द्याल कि हाँ. कल जो हम आप लोगों को फ्रोजन शोल्डर या टेनिस एल्बो के बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ, उसके लिए एक टॉवेल आपके साथ रहना चाहिए, नैपकिन या टॉवेल। ठीक ओके. आहे? येस मॅम. हम्म. फ्रेंड्स, लक्षात ठेवा, उद्याच्या सेशनसाठी एखादा टॉवेल किंवा नॅपकिन तुमच्या जवळ ठेवायचा आहे. करेक्ट. ठीक आहे? ओके मॅडम. हम्म. ओके. येस. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. चला. थँक्यू मॅम. ओके मॅम. ओके. गुड डे मॅम. ओके ओके गुड डे मॅडम. मॅम. Okay, madam. Thank you, ma'am. थैंक यू Bye, फ्रेंड्स. bye. यस, टुडे अगेन रूटीन टाइमिंग पे अपने सेशन से 11 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजे से अपने सेमिनार स्टार्ट होंगे। 6th FIP वाले आज अपने ज़्यादा सेमिनार्स हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन में रहिए। वी विल कंटिन्यू आवर सेमिनार मे बी टिल 5 o'clock। तो जो भी 10 पार्टिसिपेंट है जिनके आज सेमिनार है, प्लीज़ टाइम मैनेज बराबर करिए। और 3 बजे की लिंक मैं दोपहर में सेंड करूँगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और एक चीज़ मुझे बतानी है 6th FIP वालों को, जो मूडल सॉफ्टवेयर अपन 28 से स्टार्ट करने वाले थे, वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। कल एक मॉर्निंग का सेशन अपना मूडल सॉफ्टवेयर का रहेगा, क्योंकि कल के टाइमिंग थोड़े शिफ्ट हो गए हैं। उसके डिटेल्स भी मैं कल मॉर्निंग में बताऊंगी, क्योंकि रिसोर्स पर्सन की अवेलेबिलिटी नहीं होने के वजह से जो 11 बजे का सेशन जनरली रहता था रिसोर्स पर्सन का, वो अपना 1 बजे से रहेगा। तो 11 से 12:30 पहले मैं लेक्चर लूँगी आपका मूडल सॉफ्टवेयर का 6th FIP। ठीक है? 5th वालों के लिए मैडम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे आज आफ्टरनून को। तो जो अपना होमवर्क बताया था मैंने मूडल सॉफ्टवेयर वाला, वो होमवर्क आप आज रात तक करके रखिए। मतलब कल जब अपन सेशन स्टार्ट करेंगे मूडल सॉफ्टवेयर पढ़ने का, तो आपके पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। ओके मॅडम. ओके. ठीक आहे. आज आपले नॉर्मल ओके, मॅम. सेशन्स आहे 11 वाजतापासून. ओके मॅम. चलिए, थँक्यू. ओके मॅम. मैम एक हाँ, बोलिए. मैम मैम हमारा जो प्रेजेंटेशन है सेमिनार, हाँ, तो अगर 28 का है तो इट इज ऑन 28 ओनली और कल है मैम? 28 वाले एज इट इज रहेंगे मैडम। 28, 29 वाले एज इट इज, सिर्फ कल के जो है वो आज अपन कवर कर रहे हैं। थैंक यू मैम. ठीक है जी, ओके। मेरा है मैम, तो आज किसी ही को होगा कुछ क्या मैम? पूछना है? मैडम हाँ शशि मैडम, थोडं जोरात बोला, आवाज नाही येत आहे. मॅम माझा उद्या आहे मॅम सेमिनार. कोणत्या बॅच मधले आहे? 5. 5th FIP चे असतील तर मॅडमनी शेड्यूल जे सांगितलं असेल तेच फॉलो करा. हे जे इन्स्ट्रक्शन्स मी सांगते आहे हे 6th FIP वाल्यांसाठी होते, ज्यांचे मी प्रीपॉन केले, कारण की उद्या तुमचे 4:30 पर्यंत लेक्चर्स आहेत. तर कदाचित 5th FIP वाल्यांचे मॅडम सकाळी घेतील उद्या सेमिनार 9:30 वाजता वगैरे. तर मॅडम तुम्हाला कळवतील तसं इन्स्ट्रक्शन्स. हो सांगितलंय मॅडम. हाँ, ओके, यस. चलिए, यहाँ पे रुकते हैं. सी यू एट 11 o'clock. ओके, थैंक यू. थैंक यू. गुड डे. थँक्यू मॅम. थैंक यू.